गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो आज ये पूरा वीडियो रिलेशनल ऑपरेटर पे बनेगा, तो आप लोग लास्ट तक देखें, फिर आपको समझ में आएगा। अगर आपने इससे पहले हमारा लेक्चर नहीं देखा है और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले पिछले जितने भी लेक्चर मैंने बनाए हैं वो देख ले, फिर ये लेक्चर देखें। उससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबा दें। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है। और सॉरी, मैं वीडियो बनाने में इस बार थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं पाइथन इंस्टॉलेशन पे वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैंने बनाया। लाइनक्स पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड एक्सप्रेशन। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है कोई वैल्यू को उसके एक्सप्रेशन के बेस पे, यानी कि ऑपरेंड के बेस पे, टू प्रोड्यूस अ लॉजिकल वैल्यू, और वो लॉजिकल वैल्यू हम लोग को रिजल्ट के तौर पे देता है। जैसे कि अ लॉजिकल वैल्यू इज आइदर ट्रू और फॉल्स, और वो जो लॉजिकल वैल्यू हम लोग को मिलता है या तो ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा। और हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग ट्रू लिखेंगे तो उसकी जो पहली लेटर होगी टी, वो हमेशा कैपिटल होगी, और एफ हमेशा कैपिटल होगी। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ऑपरेटर। ठीक है। तो पहला है लेस देन ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो क्या है 5 लेस देन 2। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या 5 छोटा है 2 से? क्या दोस्तों ये कभी हो सकता है? 5 जो है 2 से छोटा हो सकता है? तो नहीं। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगी उसकी? फॉल्स। ठीक है। दूसरा देखिए, ग्रेटर देन ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है। बोल रहा है एग्जाम्पल में 5 ग्रेटर देन 2। 5 क्या बड़ा है 2 से? तो जी बिल्कुल, 5 2 से बड़ा है, इसीलिए वो मुझे ट्रू रिजल्ट में देगा। अब तीसरा है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। तो वो बोल रहा है 5 छोटा है और बराबर है 2 से। क्या ये सही है? क्या 5 2 से छोटा है और उसके बराबर में है? नहीं, इसीलिए वो मुझे यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का साइन है, और कह रहा है 5 बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा है 2 से, ये सही हो गया। और इक्वल टू है, तो कोई एक मुझे देखना है। 5 बड़ा है और इक्वल टू है 2 से, तो क्या ये सही है? हाँ, तो 5 बड़ा है 2 से, सही है। ठीक है। और कौन सा है? इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर में क्या कहता है दोस्तों, 5 क्या 2 से बराबर है? क्या 5 और 2 बराबर है? नहीं, 5 2 के बराबर नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा।
और सबसे लास्ट क्या है दोस्तों, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, बोल रहा है 5 2 से बड़ा नहीं है, तो ये सही बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्मॉल दे दिया, यहाँ पे बड़ा होगा, कैपिटल वाला होगा। क्या कर रहा है, 5 2 से बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है, जो 5 नॉट इक्वल टू 2, यानी कि 5 2 के बराबर में नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब नीचे में मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब सेव करता हूँ तो मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, एक सेपरेट फाइल बना के रखा है। ठीक है, जो कि YouTube प्रोजेक्ट करके है। अब मैं उसके अंदर इसको सेव कर दूंगा और इसका मैं क्या नाम लिखूंगा, ऑपरेटर डॉट पीवाई। पीवाई मेरा एक्सटेंशन है दोस्तों, पाइथन का एक्सटेंशन है। जब भी कोई पाइथन की फाइल हम लोग सेव करेंगे तो डॉट पीवाई से ही करेंगे। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, तो a इक्वल टू 10 लूँगा, b इक्वल टू 20 लूँगा। ठीक है, और प्रिंट कराऊँगा। प्रिंट क्या करूँगा, तो a ग्रेटर देन b इज। ठीक है, और a ग्रेटर देन b। ठीक है, सेम ऐसे ही सारा लूँगा जितनी मैंने बताया, पेस्ट, फिर इसको भी पेस्ट करूँगा, फिर इसको भी पेस्ट करूँगा। यहाँ पे a लेस देन कर दूँगा। ठीक है, यहाँ भी a लेस देन कर दूँगा। यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू रहने दूँगा। यहाँ भी a ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूँगा। यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू करूँगा और यहाँ पे भी a लेस देन इक्वल टू करूँगा। ठीक है, एक बच गया और दोस्तों 2 बच गया, एक इक्वल टू ऑपरेटर और एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो a इक्वल टू और a नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे a इक्वल टू दूंगा और a नॉट इक्वल टू दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, पहले मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो Ctrl+S से मैंने सेव कर लिया। तो अब मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, a ग्रेटर देन b। क्या a जो है वो बड़ा है b से? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ, ये मुझे फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब यहाँ बताओ, a ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से? सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करेगा, a जो है a ग्रेटर देन b। क्या a बड़ा है b से? सही है। ठीक है, बड़ा नहीं है इसलिए फॉल्स रिजल्ट देगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, a लेस देन b। क्या a छोटा है b से? हाँ, तो a छोटा है b से, इसीलिए मुझे ट्रू देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, a ग्रेटर देन इक्वल टू b। क्या a बड़ा है और बराबर है b से? नहीं, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि a छोटा है b से। अब चौथा में देखो, a ग्रेटर देन, ठीक है, a लेस देन और इक्वल टू b। a छोटा है, ठीक है, और बराबर नहीं है b से, इसलिए ट्रू देगा। इसमें क्या था, a बड़ा नहीं है और ना ही इक्वल टू है b से। ठीक है, इसीलिए ये मुझे
फॉल्स देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए क्या बराबर है बी का? नहीं, ए बी का बराबर में नहीं है, इसलिए मुझे फॉल्स रिजल्ट देगा। और यहाँ क्या कर रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी से बराबर नहीं है, वो कह रहा है, बोल रहा है क्या ए जो है वो बी के बराबर में नहीं है, तो वो सही बोल रहा है, तो ये मुझे ट्रू देगा। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमने जो यहाँ पे कमेंट में जो लिखा है फॉल्स ट्रू, क्या ये सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ऑन करता हूँ दोस्तों। ठीक है, और क्या करूँगा, तो मैं उस फाइल के अंदर जाऊँगा जिस फाइल में हमने वो डॉट एक्सटेंस py करके जो फाइल सेव किया है। ठीक है, पहले उस फाइल के अंदर जाता हूँ। तो मैंने क्या नाम रखा था उसका, YouTube_project। ठीक है दोस्तों, अब उस फाइल के अंदर मैं जा रहा हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ, python operator.py। अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो देखो दोस्तों ये फॉल्स आ गया। ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स, ए बी से छोटा है, ट्रू, ए जो है ना ही बी से बड़ा है और ना ही बी के बराबर है, तो फॉल्स आ गया। ए बी से छोटा है, ठीक है, बट बी के बराबर नहीं है, तो ट्रू आ गया। ए बी के इक्वल में नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। ए जो है बी से क्या बोल रहा है, बराबर नहीं है, तो ये ट्रू आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ फॉल्स है, ठीक है, और यहाँ फॉल्स है, ये भी सही है। देखो दोस्तों यहाँ ट्रू है और यहाँ ट्रू है, ये भी सही है। देखो दोस्तों यहाँ फॉल्स है, ठीक है, और यहाँ फॉल्स है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, मिला लो, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, ये देखो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ये देखो दोस्तों ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एक ही एग्जाम्पल में सारा करके दिखा दिया। अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो रिलेशनल ऑपरेटर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।